तो नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजल मीडिया और मैं हूं प्रेमाराम भादु। इस समय मैं जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक ऑफिस के अंदर हूं और जिला शिक्षा अधिकारी महोदय जी की कुर्सी ये खाली है, क्योंकि इनकी जो पीड़ा है, ये जो युवा नजर आ रहे हैं वो एलिमेंट्री डीओ से हैं, लेकिन इस समय जिला शिक्षा अधिकारी एलिमेंट्री और सेकेंडरी दोनों का चार्ज ही एक ही के पास है, दोनों के एक ही डीओ है। बाड़मेर के अंदर 14 वर्षीय बास्केटबॉल प्रतियोगिताएं चल रही है, गर्ल्स की राष्ट्रीय गेम हो रहे हैं यहाँ। तो राष्ट्रीय गेम के अंदर जिनका 8 तारीख को उद्घाटन हुआ और आज 13 तारीख को समापन था, लेकिन डॉक्टर प्रियंका चौधरी के समर्थकों का आरोप है कि इस पूरे कार्यक्रम के अंदर डॉक्टर प्रियंका चौधरी स्थानीय विधायक की अनदेखी की है। साथ ही उनसे संबंधित जो उनके कार्यकर्ता है उनको भी कहीं न कहीं तवज्जो नहीं मिली। ना तो इनके लोगों को कई कार्यक्रम में बुलाया गया, अगर वो कोई आ गए तो इनका आरोप है कि मैदान में एंट्री तक नहीं गई, और अगर वहां गए तो ऐसे ऐसे लोग वहां खड़े थे जिन्होंने इनके साथ दुर्व्यवहार किया, इनको धक्के मारे और मैदान से बाहर निकालने का प्रयास किया। फिर ये जिला शिक्षा अधिकारी के पास पहुंचे अपनी पीड़ा लेकर के कि आज समापन है और आज स्थानीय विधायक को बुलाओ या हमारे स्थानीय विधायक से बात करो, उनका अधिकृत व्यक्ति इस समारोह में आना चाहिए। लेकिन इनका आरोप है कि उन्होंने अनदेखी की, इस बात की अनसुना किया और जो जवाब है वो भी संतोषपूर्ण नहीं दिया, ये इनका आरोप है। अब ये जिला शिक्षा अधिकारी को प्राथमिक कार्यालय में ढूंढते हुए माध्यमिक कार्यालय में पहुंच गए। हाई स्कूल के अंदर ये स्टेशन रोड की पास ही बाउंड्री है और इसमें अभी समापन हुआ है। इस समय कहीं न कहीं खिलाड़ियों के भोजन की व्यवस्था चल रही है। तो आपको बड़ी खबर अगर बता दें तो ये पूरा जो आयोजन है ये शुरू से विवादों में बना रहा। वहीं आयोजन मंडल जो लोग थे, ये राष्ट्रीय गेम्स है और इस पूरी समिति के अध्यक्ष होते हैं जिला कलेक्टर महोदय जी। और एलिमेंट्री के गेम है, इसलिए जिला शिक्षा अधिकारी एलिमेंट्री जो होते हैं वो आयोजन सचिव होते हैं इसके, और आयोजक विद्यालय है वो माल गोदाम रोड स्कूल जो है वहां की प्रधानाचार्य है। लेकिन यहाँ जो आयोजन समिति के अंदर जहाँ केर्ण और वेदांता से जिलाधीश ने पैसा दिलवाया इस आयोजन में, वहीं बड़े बड़े भामाशाह भी इसके अंदर आए, निजी विद्यालय संघ भी आगे आया। इतनी बड़ी राशि इसमें दी और प्रत्येक खिलाड़ी के लिए 250 रुपए भी मिलते हैं खिलाड़ियों के लिए। साथ ही ये जो आयोजक है ये है SGFI, आपको बता दें कि स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया इसका आयोजक है, जिन्होंने लगभग 15 लाख रुपए इस आयोजन समिति को दिए होंगे आयोजन को लेकर के। इनका आरोप है कि इसमें बड़ा घपला हुआ है, भामाशाहों की भावना आहत हुई है, साथ ही स्थानीय विधायक की जो अनदेखी की है और जवाबदेह लोग है वो जवाब सही नहीं दे रहे। इस बात को लेकर इन कार्यकर्ताओं के अंदर नाराजगी है। कहीं न कहीं मैदान में भी देखने को अव्यवस्थाएं मिली, जहां जिला शिक्षा अधिकारी के लोग शारीरिक शिक्षक व्यवस्थाओं में जुटे हुए थे, वहीं अनाधिकृत रूप से कई लोग अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए मैदान में घूम रहे थे और एक लॉबी करते हुए खास अपने लोगों को मैदान में ला करके खिलाड़ियों से मिला रहे थे, फोटो सेशन करते रहे। ये सब मीडिया के लोगों ने भी देखा, हमने भी उनको देखा। उन लोगों को टोका टोकी करने पर, बदतमीजी पर वो उतर आते थे। ऐसे लोग थे वो कहीं न कहीं कमीशन खोरी में या चंदा उगाई गैंग के सदस्य थे, जो बिजनेस चमका रहे थे, अपनी दुकानों से सामान बेचने के चक्कर में थे या राजनेताओं को खुश करने के चक्कर में थे, कहीं न कहीं इनसे फायदा लिया जाए। लेकिन वर्तमान में भाजपा सरकार है और बाड़मेर में स्थानीय विधायक है निर्दलीय डॉक्टर प्रियंका चौधरी, उनके जो कार्यकर्ता है, क्योंकि यहाँ इनका बड़ा आरोप यह है कि जो प्रशासन है वो वही प्रशासन है जो पहले कांग्रेस की सरकार में था, इसलिए आज तक उनकी मनोस्थिति बदली नहीं है। हमें वही जवाब दे रहे हैं जो पिछली सरकार में दिया करते थे। आज सरकार बदल गई, विधायक बदल गया, कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हमें जवाब सही चाहिए। अधिकारियों की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, कहीं न कहीं उसी को जिम्मेदारी को अधिकारियों को निभाना चाहिए। और ऐसे जो अधिकारी है निकम्मे कुर्सियां तोड़ रहे हैं, इनका आरोप है उन कुर्सियों पर बैठे लोगों को जवाब देना पड़ेगा। आखिर क्यों डॉक्टर प्रियंका चौधरी की अनदेखी की, उनको नहीं बुलाया। अब भारी इनमें आक्रोश है, रोष है और ये बड़ी रणनीति के तहत आज जिला शिक्षा अधिकारी से जवाब मांग रहे थे। कल हो सकता है बड़ा आंदोलन हो, ये बात दूर तक जाएगी, ऐसा इनका कहना है। हमारे साथ संघर्ष समिति के कुछ लोग भी है। नमस्कार, क्या नाम है सर? मैं भैराराम चौधरी। सबसे पहले राजस्थान टीम को जीत की बधाई। हम सभी यहाँ एकत्रित हुए क्योंकि हमारी विधायक महोदया प्रियंका चौधरी की इस टूर्नामेंट में जो समापन समारोह है इसमें अनदेखी की गई।
इसलिए कार्यकर्ताओं में और बाड़मेर की आम जन भावनाओं में मतलब बाड़मेर पूरे बाड़मेर के लोगों में आक्रोश है। और हमारी जन भावना, आप क्या चाहते हैं मेरा राम जी? मैं ये चाहता हूँ जो अपने कर्मचारी है उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। क्या जवाब दिया? हमको जवाब दिया कि आप कौन हो पूछने वाले, ये कार्यकर्ता। ये किसने कहा? करशन सिंह जी ने ये जवाब दिया। आपको पूछ के कार्यक्रम थोड़ा ही कराएंगे क्या जवाब दिया? कि आपको पूछ के कोई कार्यक्रम थोड़ा ही करवाएंगे, हमारी ऐसे साइन कर लोगों के गए। खिलाफ कार्रवाई होनी। आप इस बात को लेके गए थे कि डॉक्टर प्रियंका चौधरी क्यों नहीं बुलाया? बिल्कुल इस बात को लेके गए थे, हमें संतोषजनक जवाब नहीं दिया। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसलिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। लोग ये भी जानना चाहते हैं, लोग, भाई साहब नाम क्या आपका? मेरा नाम पेमाराम है। पेमाराम जी, लोग ये भी जानना चाहते हैं क्या स्थानीय विधायक आने के लिए तैयार थे या इन लोगों ने बुलाया नहीं? इनका कहना है कि हमने उद्घाटन में नाम लिखा था, बुलाया था, उसके बाद में आयोजकों ने प्रियंका जी से वापस संपर्क नहीं किया, इस मामले में या क्या मामला है? आपके बात हुई खुलकर? आपके पास हुई? इस मामले के अंदर ये है कि अगर उनके पास समय नहीं था, उन्होंने उनको फोन करना चाहिए था, उनको पूछना चाहिए। उनको आयोजन समिति ने विधायक महोदय को फोन कोई सूचना नहीं दी। ये आप बिल्कुल दावे के साथ बात कर रहे हैं? बिल्कुल सर इस मामले ऐसी बात, मैंने जानकारी जितनी जानकारी इकट्ठा करनी थी मैंने पूरी जानकारी करके फिर बाद में बात की। उनको पहले पूछे, अगर नहीं आते तो आपका नाम आदमी का विषय। मेरा नाम देवराज है। तो जी। आपका ये आरोप है कि पूर्ण रूप से डॉक्टर प्रियंका चौधरी स्थानीय बिल्कुल। विधायक और उनके समर्थकों की बिल्कुल अनदेखी की। राजनीति हुई। तो मैंने और सर को फोन भी किया था, जिला शिक्षा अधिकारी जी को फोन किया था, मैंने सर ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो उन्होंने मेरे को फोन उठाना उचित नहीं समझा। 2 बार मैंने कॉल किया, फिर आगे वहाँ मौके पर मिलने की कोशिश की। सर हमारे विधायक बिल्कुल कृष्ण कुमार जी ने ये बताया कि आपको पूछ के ये आवेदन थोड़ा ही करवाएंगे, ये हमारा मतलब हम जैसे करेंगे वैसे हम सर, एक करेंगे। बात, हमारे विधायक महोदय के साथ साथ जो हमारे पार्षदगण हैं, हमारी टीम में साथ है, पार्षदों की, सरपंच महोदयों की और भी बड़े लोगों की अनदेखी हुई है। आपका कहना है कि कार्यकर्ताओं की भी अनदेखी हुई विधायक के साथ? कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई है। हमारे विधायक महोदय और पार्षदगण हैं जो हमारे साथ है, उनकी भी अनदेखी हुई, उनको भी नहीं। और लोगों को तो बुलाया होगा ना आपके? नहीं, वो अपने अपने आप अपने जनप्रतिनिधि- राजनीति चेहते लोग थे जिनको उन्होंने तय कर रखा था। मैं अगर ये शब्द कहने में संकोच नहीं करूंगा, चंद चमचे। कुछ मंत्री जी हो सकते हैं, कुछ विधायक भी थे, लेकिन चंद स्थानीय चमचे। विधायक से जुड़े हुए पार्षद भी है, उनके हाँ, साथ स्थानीय- सरपंच भी है, स्थानीय बड़े लोग भी है, उनको किसी को बुलाया? किसी को नहीं बुलाया। हमारे पार्षद है, पूरे आयोजन में नहीं बुलाया? कोई नहीं बुलाया, कुछ नहीं बुलाया, कोशिश भी नहीं की, किसी को नहीं मैदान बुलाया। में बिल्कुल बिल्कुल नहीं। कोई कार्यक्रम नहीं था, एक मजाक बना के रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था असामाजिक तत्वों को बुलाकर नचाया जा रहा है और कार्यक्रम की यानी धज्जियां उड़ाई जा रही थी। अब आप क्या चाहते हम हैं? उनकी अब क्या चाहते हैं आप? हम ऐसी हरकत ऐसे करते तो लोगों उस के कार्यक्रम में साथ विघ्न कार्रवाई डालते। होनी चाहिए। हमने ऐसा नहीं समझा क्योंकि ऐसे सरकारी अपने कर्मचारी बाड़मेर का के बुरा साथ लगता, कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए हम यही है ना। आप अधिकारियों को कार्यक्रम चेतावनी देना कार्यक्रम चाहते से पहले आप ये कह रहे थे और कार्यक्रम होने के बाद में आपने बात उठाई, मतलब पूरा कार्यक्रम में आप विध्वंस नहीं डालना चाहते? नहीं डालना चाहते थे। हमारा मतलब मेजबानी का कार्यक्रम था, बाड़मेर जिले का कार्यक्रम था, पूरे देश का मतलब नेशनल पूरे कार्यक्रम में आपने मर्यादा रखी? मर्यादा। हमारे स्थानीय विधायक के 36 कौम के लोगों के लिए ठेस पहुंचाया, उनके मान सम्मान नहीं है। बाकी कोई मतलब ये प्रोग्राम में मतलब स्थानीय विधायक को नहीं बुलाया, ये हमारा मुद्दा है। आज आपका मामला है कि ऐसा दोबारा नहीं हुई है। आप हम अधिकारियों को खुली चेतावनी समझे या धमकी समझे, ये धमकी समझ ले। हम उनको बताना चाहते हैं आज ये हुआ है, हम इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मान जाओ, समझ जाओ, ये समय है। नहीं समझोगे तो जनता जानती है क्या करना, जनता आएगी, आप सहन नहीं कर पाओगे। और आगे से हम ऐसी कोई गलती बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें जिस तरीके जितनी जो करना पड़ेगा हम करेंगे, आंदोलन करना पड़ेगा तो करेंगे, जहां जाना पड़ेगा जाएंगे, लेकिन ऐसे अधिकारियों को है ना ये घटिया राजनीति नहीं करने देंगे। कहीं न कहीं डॉक्टर प्रियंका चौधरी को नहीं बुलाना प्रशासन को भारी पड़ सकता है, क्योंकि शिक्षा विभाग के जो लोग हैं वो हर पार्टियों में जुड़े हुए हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए। यहाँ कई मौका पर लोग थे, चंदा उगाई गैंग थी, कमीशन खोरी की गैंगे थी, वो सक्रिय थी, वो अपने लोगों को बुला करके फोटो सेशन का काम जारी कर रहे थे। इतना बड़ा आयोजन, लेकिन राजनीति का भेंट चढ़ गया। ऐसा अगर आयोजन होगा तो बाड़मेर जिले के लोग क्या संदेश लेके जाएंगे? लेकिन बड़ी मजे की बात है कि ये कार्यकर्ता आयोजन से पहले सुबह 7 बजे वहां जुटे थे और उस समय बड़ी संख्या में थे। हमने खबर भी की थी उस समय और इनसे निवेदन किया था कि बाड़मेर जिले का मान सम्मान और इज्जत का मामला है, आप कार्यक्रम में विध्वंस नहीं डालें, आपकी जो भी भावना है बाद में अधिकारियों के सामने रखें। बड़े अनुशासन के साथ पूरे आयोजन में इन्होंने आयोजन देखा। आयोजन बाद अब ऑफिस ये घूम रहे हैं, सब कुर्सियां इनको खाली मिल रही है, जवाबदेह लोग हैं, कुर्सी पर नहीं मिल रहे हैं। बाड़मेर के लिए आप लोग बताइए, क्या ये अच्छी खबर है? ये बातें अच्छी है
कि हमारे लोग जवाबदेह होने चाहिए, जवाब देना चाहिए और स्थानीय विधायक को तवज्जो देनी चाहिए। हजारों उन कार्यकर्ताओं की उनकी फौज है, उनके किसी भी कार्यकर्ता को बुलाया जा सकता था। जहां अपने लोगों की लंबी फौजें जुड़े हुए 50-50 लोगों को हर मैच बाद लाइनिंग में फोटो सेशन हो रहा था, 4 कार्यकर्ता डॉक्टर प्रियंका चौधरी को भी बुला लेते। ये इन कार्यकर्ताओं की व्यथा है। देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।